आराम से होगा। एटमेगा 16 माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें हम प्रोटीज यूज करेंगे। मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। चलो ठीक है। मैं तुम्हें फिलहाल एक बटन का प्रोग्राम बताना चाह रहा था कि बटन को कैसे यूज करना है। मैं ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर देना। मेगा 16 अभी प्रोटेस में कुछ कंपोनेंट ले लूं। तुम्हारे पास ये प्रोटेस है, तुम इसे इंस्टॉल कर सकते हो, है उसे यूज कर सकते हो। तुम्हें पता है उसे कैसे यूज करना है। वाइल के बारे में पता है तुम्हें? एटमेगा 16 और किसी भी प्रोजेक्ट को बनाना है तो पहले इसके लिए हमें एक लेआउट बनाना पड़ेगा कि हम एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं। तो हमें पिन का सिलेक्शन और भी क्या क्या कंपोनेंट्स लग रहे हैं, आउटपुट हम किस में ले रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें एक बार देखनी होगी। तो इसमें एक और ले लेते हैं बटन। बटन को तुम्हें पता है हमारे पास 32 GPIO पोर्ट्स हैं। इनमें से हम ABCD में से जो भी लेना चाहे वो हम ले सकते हैं। तो इसमें मैं पोर्ट A का पहला वाला पिन ले ले रहा हूँ और उसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ पावर से। अब तुम्हें पता है जब हम इसे कनेक्ट करेंगे, जब हम इसे कनेक्ट प्रेस करेंगे इस बटन को, तो यहाँ से लॉजिक हाई PA0 पर जाएगा। स्टॉप शेयरिंग, इसके लिए प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। तो PA0 को हमने इनपुट डायरेक्शन लिया है। डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं DDR। कौन सा इनपुट के लिए हमें DDR-A यूज करना है, पोर्ट A यूज कर रहे हैं। तो 0B आउटपुट के लिए 1 डायरेक्शन देते हैं और इनपुट के लिए 0। तो इसके डायरेक्शन हम सारी पिंस को हम एज इनपुट सेट कर देते हैं। DDR-B इज इक्वल टू 0B। हम पोर्ट B से आउटपुट लेना चाह रहे हैं ताकि हम LED या बजर या मोटर आप जो भी चलाना चाहो, तो उसके लिए हमें आउटपुट करंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ आउटपुट 1 दे देते हैं, कमेंट कर देता हूँ आउटपुट। वाइल के अंदर हमें लिखना है। वाइल के अंदर क्यों? क्योंकि जो बटन है वो हम कभी भी प्रेस कर सकते हैं। बटन हम कभी भी प्रेस कर सकते हैं। तो कंप्यूटर से, कंट्रोलर से हमें ये बोलना पड़ेगा कि आप बार बार उसका स्टेटस चेक करते रहो कि बटन प्रेस हुई या नहीं हुई। ये चीज हमें बार बार चेक करते रहना होगा। तो इसे हम रखना पड़ेगा वाइल लूप में, क्योंकि एक इनफाइनाइट लूप है। कैसे इनफाइनाइट लूप है? 1 के कारण। ठीक है, तो इसे हमें कंडीशन देनी होगी इफ, इसे हमें बोलना होगा अगर पिन ए हम कैसे बताएंगे, पिन PA0 पिन को हम कैसे इंडिकेट करेंगे। तो ये एक पिन है, इसमें नाम लिखना पड़ेगा हमें पिन ए। ये सिंटैक्स इंपॉर्टेंट है और इन सिंटैक्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। 1 लेफ्ट शिफ्टेड बाय 0। अगर आपने पिन जो बटन है उसे अगर आपने 7 नंबर की पिन पे लगाया होगा तो यहाँ पर 0 की जगह पर 7 आएगा। अगर आपने बटन को PA2 पे कनेक्ट किया हुआ है तो 2, और अगर आपने इसे PA0 पे लगाया हुआ है तो PA0। ये एक मैथमेटिकल सिंटैक्स है, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। ठीक है,
जब इसका रिजल्ट 1 होगा या इसका रिजल्ट 0 होगा, वो डिपेंड करता है आपने बटन प्रेस किया या नहीं किया है। ठीक है, अगर इसका रिजल्ट आया 1, मतलब इफ के अंदर की जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, तब ये इफ के अंदर चला जाएगा। उसके अंदर अगर आप मोटर चलाना चाहो, एलईडी के पैटर्न्स चलाना चाहो, जो भी आप चलाना चाहो वो उसके अंदर आप चला सकते हो। तो ये सिंटैक्स है, आपको सिंटैक्स मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये पिन ए, स्टेटस को अगर हमें चेक करना है तो हमें पिन यूज करना पड़ेगा, पोर्ट इन। ठीक है, स्टेटस अगर हमें चेक करना है कि बटन प्रेस है या नहीं है, या फिर अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि उस पर्टिकुलर पिन पे लॉजिक हाई है या जीरो है, लॉजिक 1 है या 0 है, ये चेक करने के लिए हमें इस रजिस्टर को यूज करना पड़ता है। पिन, PIN, पोर्ट इन, स्टेटस को चेक करने के लिए। DDR होता है डायरेक्शन के लिए, PORT ये रजिस्टर होता है करंट को पर्टिकुलर पिन को 1 और 0 देने के लिए। लेकिन अगर उस पर चेक करना है कि 1 है या 0 है, हमें अगर उससे पूछना है तो PIN यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम चाहते हैं जब हम इस बटन को प्रेस करें, पोर्ट बी की सारी LEDs ऑन हो जाए। अभी आ रहे हो गए? अभी आ रही है आवाज? अभी चालू हो गई है ना? प्रोटेस आ रहा है इस पे। उस कोड को अपन पहले बिल्ड कर लेते हैं। और नेटवर्क का थोड़ा इश्यू आ रहा है। साक्षी, सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं जरा। एक पुल डाउन रजिस्टर लगाना होगा जो कि कंडीशन को वापस से फॉल्स कर सके। ठीक है, अब उस कोड को इस पे लिंक कर देते हैं। इस कोड को बिल्ड करेंगे हम। वन मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज किया गया है। एक मिनट, इंटरनेट का नेटवर्क चेंज कर लूं जरा मैं। ठीक है, अब इसे, हाँ, अब इसे प्ले करते हैं। वो जो कोड हमने अपलोड किया था उसे प्ले करते हैं। अभी बटन हमने प्रेस नहीं किया है। इनपुट के लिए पता है, अगर हमने इसे पुल डाउन रजिस्टर से कनेक्ट नहीं किया होता तो क्या होता है यहाँ पर, ग्रे। ग्रे का मतलब ना कि 1 ना कि 0। 1 आप देख सकते हो VCC लगा हुआ है इस पे, तो ये रेड है, मतलब रेड 1 इंडिकेट करता है और ग्राउंड 0 इंडिकेट करता है, सॉरी ब्लू कलर 0 इंडिकेट करता है। मतलब इस पर्टिकुलर पिन पे ना तो 1 आ रहा है ना तो 0 आ रहा है। मतलब उसको जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो 1 और 0 चेक करने के लिए, ना ही हम इस पे 1 दे रहे हैं और ना ही 0 दे रहे हैं, तो इसलिए इस पे कुछ भी नहीं होगा। कंडीशन उसकी तब ट्रू होगी जब हम इस पर 1 देंगे, तब उसकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर हमने इस पे 0 दिया तो कंडीशन उसकी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब इसका ये हुआ कि कंडीशन अगर आपको फॉल्स करानी है तो 0 देना पड़ेगा, वरना आपने उसे एक बार बोल दिया 1 तो वो 1 तब तक रहेगा जब तक कि आप उसे 0 ना बोल दो। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इसको
पुल डाउन रजिस्टर से कनेक्ट करना होगा। ये बेसिकली 4.7 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस होता है जो कि शॉर्ट सर्किट से अवॉइड शॉर्ट सर्किट बचा लेता है। हमें पुल करके इस पिन को डाउन करना होता है, इसीलिए हमें एक पुल डाउन रजिस्टर यूज करना होगा। ठीक है, अब इस बटन को प्रेस करते हैं। प्रेस किया, ये सारी की सारी एलईडीज हाई हो गई। ऐसा ही हमने प्रोग्राम लिखा हुआ था, यही प्रोग्राम हमने लिखा हुआ था इसके लिए। लेकिन बटन को रिलीज करने के बाद ये वापस जीरो नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमने इसे बोला ही नहीं कि जब बटन रिलीज हो जाए, जब इस पर कंडीशन जीरो हो, तब आप इस एलईडीज को ऑफ कर दो। इन एलईडीज को ऑफ करने के लिए हमने इसे बोला ही नहीं। तो कोड में जाते हैं, प्रोग्राम में आते हैं। हमने यही प्रोग्राम दिया हुआ था, अगर बटन प्रेस होती है तो आप सारी एलईडीज को ऑन करिए। एल्स अगर बटन प्रेस नहीं किया है, अगर बटन प्रेस नहीं किया है तो क्या करें? पोर्ट बी इज इक्वल टू 0 एक बार लिखें या फिर बाइनरी के फॉर्म में लिखें, एक ही बात है। चलिए बाइनरी के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, अब इसे बिल्ड कर लें। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर कॉपी में नोट करना हो तो टाइम लगेगा, अगर कॉपी में नोट करोगे तो। मोबाइल फोन से फोटो क्लिक कर लो और ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार और कोड दिखा दूंगा। अभी से हमने बिल्ड किया है। अब जाते हैं इस पे, प्रोटेस पे, इसे स्टॉप करेंगे और प्ले कर देंगे। बटन अभी प्रेस नहीं है, इसका स्टेटस ब्लू है, मतलब जीरो है, ऑफ है। बटन को प्रेस किया, ऑन हो गया। बटन को रिलीज करेंगे, ये वापस से ब्लू हो जाएगा। अब आपको पता है कि मोटर के लिए प्रोग्राम कैसे करते हैं। आपको पता है एलईडी का मैट्रिक्स कैसे चलाते हैं, एलईडी की स्क्रॉलिंग कैसे कराते हैं। तो एलईडी की स्क्रॉलिंग कैसे कराते हैं, ये सारी चीजें पता है। अब आप बटन को प्रेस करके जो भी इवेंट करवाना चाहो वो इवेंट यहाँ पर आप रख सकते हो इसके अंदर। अब हमारे पास एक और कंडीशन होती है कि मल्टीपल ऑप्शंस, मतलब मल्टीपल बटन्स अगर आप लगाना चाहो, 3 या 4 बटन लगाना चाहो, तो इसके लिए कंडीशन क्या देनी होगी। सपोज इसके लिए हमने लिख दिया कि आप ये वाला बटन प्रेस हो तो आप 1 का बाइनरी दिखाइए। ठीक है, अगर दूसरा वाला बटन प्रेस हो तो 2 का बाइनरी। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं। हाँ ठीक है, मैं दिखाता हूँ मैट्रिक्स। इसे कंप्लीट कर ले पहले। इसे पेस्ट किया, कॉपी करके पेस्ट किया। एल्स यहाँ पर हमने क्या बोला, एक बटन के लिए प्रोग्राम किया हुआ है, अब दूसरे बटन के लिए कर लेते हैं। जब दूसरी बटन प्रेस करेंगे तो आप 2 का बाइनरी प्रेस कर, 2 का बाइनरी दिखाइए पोर्ट बी पे। ठीक है, अब इस 2 के बाइनरी की जगह पे आप जो भी काम करवाना चाहो वो सारे काम यहाँ पर करवा सकते हो। एल्स में अगर आप चाहो कि जब आपने बटन को प्रेस नहीं किया, जब आपने बटन को प्रेस नहीं किया, उस केस में अगर आप कोई काम करवाना चाहो, कोई इवेंट चलाना चाहो, मोटर चलाना चाहो, जो भी कराना चाहो, वो सारा का सारा आपको एल्स के अंदर रखना होगा। जैसे ही आप बटन को प्रेस करोगे, एल्स वाले पार्ट से एग्जिट हो जाएगा और बटन वाला जो भी आपने बटन प्रेस किया है उस बटन के अकॉर्डिंग वो काम करना स्टार्ट कर देगा, जो भी आपने उसके अंदर कोड लिखा होगा। ठीक है, तो इसे बिल्ड कर लेते हैं और एक बार इसे चला कर देख लेते हैं। प्रोटेस ओपन करते हैं, इसे स्टॉप किया, क्योंकि जब प्ले करके रखते हैं तो ये एडिट नहीं करने देगा, इसलिए हमने इसे पहले स्टॉप किया और इसे कॉपी करके एक और सेट बना लिया। 2 पिन के लिए प्रोग्राम किया था, PA0 के लिए और PA1 के लिए, तो दोनों पे हमने कनेक्शन दे दिया इसका। ठीक है, अब इसे प्ले करेंगे। हमने इसे बोला क्या है, अगर हम पहला बटन प्रेस करें तो 1 का बाइनरी आएगा पोर्ट बी पे, और अगर दूसरा बटन प्रेस करें तो 2 का बाइनरी आएगा। प्रेस करके देखते हैं।
प्रेस किया 1 का बाइनरी आ रहा है, ठीक है, रिलीज कर दिया बंद हो गया। इसको प्रेस किया 2 का बाइनरी आ रहा है, रिलीज किया बंद हो गया। बंद बंद क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने एल्स में 0 दिया हुआ है कि एल्स में आप सारी एलईडीज को ऑफ करके रखिए, ठीक है, ये एल्स में दिया हुआ है, इसलिए इस तरीके से चल रहा है। इतना क्लियर है? बटन वाला आई होप बन जाएगा, बटन वाला बन जाएगा। इसका कोड मैं सामने रख देता हूँ, मुझे इसका कोड को फोटो क्लिक करना तो फोटो क्लिक कर लो। ऊपर का हेडर फाइल तो आपको पता ही है, इसका फोटो क्लिक कर लो, आप कर लो तो मुझे बता देना। ओके